हेलो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वो कौन से इंट्राडे स्टॉक्स है जिसको हम कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो चलो हम लोग अभी चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं और एनालिसिस करते हैं कि उसको हम लोग कौन से प्राइस पे ट्रेड करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बिना लेट के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स, जो हमारा पहला स्टॉक है ये है HDFC बैंक। HDFC बैंक आज जो क्लोजिंग हुई है ये हुई है 1650 पे। अभी आप देखेंगे कि जो HDFC बैंक है उसके लिए एक ट्रेंड लाइन है जो कि हमने ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करके यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। और इसी ट्रेंड लाइन पे HDFC बार बार सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रहा है। आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। 3 टाइम HDFC बैंक ने इसी ट्रेंड लाइन को एज ए सपोर्ट लेके एक कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। तो कल के दिन हम लोग इसको किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, आप देखेंगे कि इसके लिए जो अभी रेजिस्टेंस है ये है 1653 पे, ठीक है, जो कि ये लाइन है दोस्तों। और जो इसके लिए अभी एक सपोर्ट का काम कर रहा है ये लेवल है 1646 का, जो कि ये लाइन है दोस्तों, ठीक है। कल के दिन अगर HDFC सिमिलर रेंज में कहीं पे भी खुलता है, उसके बाद अगर ये कुछ टाइम बिता के अगर ये 1655 को पार करता है दोस्तों अप साइड में, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाई कर सकते हैं। आपका जो SL होगा, आज की जो क्लोजिंग है इसी कैंडल के पास आप अपना SL प्लॉट कर सकते हैं और आपका जो टारगेट होगा दोस्तों ये हो जाएगा 1660 का, ठीक है। ये कंडीशन है दोस्तों कि जब भी मार्केट मतलब HDFC बैंक 1650 के पास कहीं पे खुल के उसके बाद इसको क्रॉस करेगा, तब हम लोग इस कंडीशंस को अप्लीकेबल करेंगे। क्लियर है। सेकंड चीज क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि कल के दिन अगर ये सिमिलर रेंज में कहीं पे खुलता है, उसके बाद अगर ये नीचे आता है दोस्तों और ये 1646 के पास कहीं पे भी अगर ये टाइम बिता के उसके बाद अगर ये 1645 के नीचे अगर निकलता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं और आपका पहला टारगेट हो जाएगा दोस्तों जो कि हो जाएगा 1635 का, ठीक है। और आप क्या करेंगे कि यहाँ मतलब 1650 पे अपना SL प्लॉट कर लेंगे। क्लियर है। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एक रेंज में अभी चल रहा है यहाँ पे, तो अगर ये अप साइड में निकलेगा तो आपको, जैसा हमने प्रीवियस अभी डिस्कस किया, आपको एक अप साइड का ट्रेंड मिल सकता है। लेकिन अगर ये डाउन साइड में निकला तो क्या होगा, ये जो प्रीवियस स्विंग है इसको HDFC एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलो अभी हम लोग सेकेंड स्टॉक देख लेते हैं। सेकेंड जो स्टॉक है ट्रेडर्स ये है ICICI बैंक। ICICI बैंक अभी जो क्लोजिंग हुई है इसकी क्लोजिंग हुई है 1237 पे। इसके लिए जो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है दोस्तों, आप देखेंगे कि ये हमने जो 1230 के पास जो ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, ये अभी इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और अब ऊपर साइड में जो है ये 1240 का, ठीक है, इसके लिए अभी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो कल के दिन अगर सिमिलर प्राइस पे खुलने के बाद ICICI बैंक अगर 1240 के ऊपर अगर निकलता है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी बाइंग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं और आपका पहला टारगेट हो जाएगा 1250 पे, ठीक है। और आप SL जो रखेंगे, ये जो आज की क्लोजिंग है इसके पास अपना SL प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। सिमिलर अगर ये डाउन साइड में आता है, मतलब सिमिलर रेंज में कहीं खुलने के बाद अगर ये डाउन साइड में आता है, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने ये जो ब्लैक लाइन खींच के रखी है ये इसके लिए अभी क्या कर रहा है, एज ए सपोर्ट का काम कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्राइस एक्शन देखेंगे। मान लीजिए अगर ये नीचे आ जाता है तो आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है। अगर आप एक ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या कर सकता है ये ICICI बैंक कहीं से भी वापस बाउंस बैक करके एक अपसाइड में मोमेंटम दे सकता है। तो आपको सेल कभी करना है, अगर मान लीजिए कि ये सीधा गैप डाउन खुल गया, ठीक है, और गैप डाउन खुलने के बाद अगर ये नीचे आके कुछ प्राइस एक्शन बना के जो आज प्रीवियस 15 मिनट की कैंडल होगी उसका जो लो ब्रेक होगा, देन आप क्या कर सकते हैं, सेल प्लान कर सकते हैं और आपका टारगेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1210 का, ठीक है। तो आप इस तरह से डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अगर गैप डाउन भी खुलता है, अगर कुछ इस लेवल पे मतलब 1225 के आसपास अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने का ट्राई करता है, देन आप क्या कर सकते हैं, आप एक बाई का ट्रेड ले सकते हैं और आपका पहला टारगेट हो जाएगा जो आज की क्लोजिंग है ये, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको दोस्तों समझ में आ रही होगी। अगर मान लीजिए कि कल ये गैप अप अगर ओपनिंग हो जाती है तो आप क्या करेंगे, अगर गैप अप ओपनिंग हो जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, वेट करना। हो सकता है प्राइस ये वापस जो आज की क्लोजिंग है इसको एक बार
रिटेस्ट कर सकता है। उसके बाद अगर ये कुछ प्राइस एक्शन बना के अगर ये अपसाइड में निकलता है देन आप बाई का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए लॉजिक ये हो जाएगा कि ये जो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया दोस्तों, और हो सकता है कि कल के दिन अगर गैप अप खुलने के बाद ये नीचे आए, उसके बाद अगर ये कुछ इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके और यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाता है देन आप क्या कर सकते हैं, बाई का कॉल प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर मान लीजिए कि अगर आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रा किया है तो हो सकता है कि कल के दिन अगर सिमिलर रेंज में खुलने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम बिताए देन क्या करेगा, एक नैरो रेंज बन जाएगी और उसके बाद अगर ये 1240 के ऊपर निकलेगा देन आप क्या कर सकते हैं, एक बाई का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें बाई का प्लान करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्केट किस तरह से ओपन होता है, उसके बाद हम लोग प्लान कर लेंगे। ठीक है, तो आप प्री प्लान करके रखें कि अगर मार्केट अगर गैप अप खुलता है तभी किस तरह से ट्रेड करना है, गैप डाउन खुलता है तब किस तरह से ट्रेड करना है, या फिर सिमिलर प्राइस पे खुलता है तो आपको किस तरह से ट्रेड लेना है। तो चलो अभी हम लोग थर्ड स्टॉक देख लेते हैं। ट्रेडर्स जो हमारा तीसरा स्टॉक है ये है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को आप देखेंगे तो ये काफी टाइम से एक रेंज में बना हुआ है, जो कि रेंज इसके लिए है अभी ये 7385 से लेके और 7190 का। दोस्तों ये और ये जो लाइन है ये इसके लिए क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और ये नीचे ये सपोर्ट का काम कर रहा है। आप देख रहे हैं जब भी ये ऊपर जा रहा है तो क्या कर रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इसके लिए क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। मार्केट नीचे आ जा रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, वापस ये नीचे आ जा रहा है। ठीक है, तो ये सिमिलर पैटर्न अभी यहाँ पे चलते हुए चल रहा है और मार्केट क्या कर रहा है, नीचे से 7190 से सपोर्ट ले रहा है और 7386 से रेजिस्टेंस लेके इसी बीच में बना हुआ है। तो कल के दिन मान लीजिए कि बजाज फाइनेंस अगर इसकी जो ओपनिंग होती है ये 7244 पे ओपनिंग होती है, मतलब जो आज की क्लोजिंग है इसके सिमिलर ओपनिंग होती है। उसके बाद अगर ये 7285 के ऊपर अगर निकलता है देन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाई का प्लान कर सकते हैं। और आपका पहला टारगेट दोस्तों ये जो गैप्स है मतलब 7383 का आपको एक टारगेट देखने को अपसाइड में मिल सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कल ये गैप अप खुल गया तो आप क्या करेंगे, वेट करेंगे, क्योंकि आप मार्केट अगर सीधा गैप अप खुल जाएगा तो अगर आप यहाँ से बाई करेंगे कि मार्केट और ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा कि आपका एसएल हिट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो दोस्तों जो लोग ने यहाँ से ऑलरेडी बाई करके गया है उनको क्या होगा कि अगर एक गैप अप खुलेगा तो ओवरनाइट इनको एक अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से बजाज फाइनेंस थोड़ा नीचे साइड में आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि कभी भी गैप अप या गैप डाउन खुलता है तब आपको वहां पे कुछ प्राइस एक्शन देखने का जरूरत है, उसके बाद अपने डिसीजंस लेने का जरूरत है और डिसीजन बेस आप फिर ट्रेड कर सकते हैं। रैंडम आपको कोई भी ट्रेड में नहीं घुसना है। तो ये कंडीशन हो गया हमारा दोस्तों बाइंग साइड का। मान लीजिए कि कल के दिन ये थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर ये कुछ टाइम यहाँ पे बिताता है दोस्तों तो हम लोग क्या करेंगे, ये अपने लिए एक साइड वे हो जाएगा, इसमें हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आप देखेंगे कि जो इसकी क्लोजिंग हुई है ये हुई है 7244 पे, तो ये क्या करेगा, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग, प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, ये जो पॉइंट्स होता है दोस्तों ये इसके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम हमेशा करता है। तो अगर मान लीजिए नीचे जाएगा ऊपर तो ये क्या करेगा, जो कल की क्लोजिंग है ये इसके लिए क्या प्रोवाइड करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और वापस मार्केट इसी रेंज में फंसने का चांसेस है। या फिर मान लीजिए कि सिमिलर रेंज में खुलने के बाद अगर ये 10-15 मिनट इसी प्राइस पे घूमते रहा, उसके बाद 7190 के नीचे निकलता है, देन आप एक प्लान कर सकते हैं जो कि हो जाएगा 7080 के, आपका ये टारगेट हो जाएगा। और एसएल आप क्या करेंगे, ये जो रेंज रहेगी इसी कैंडल के ऊपर अपना एसएल प्लॉट कर लेंगे। दोस्तों हिट द लाइक बटन अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रही होगी तो आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, तो चलो बाय बाय, मिलते हैं कल की वीडियो में।